दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। वर्ष 2025 के लिए 24 जनवरी को होने वाले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस चुनाव के लिए कल नामांकन की तिथि है। इससे पहले आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चलता रहा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार दूसरे साल यानी इस बार भी चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव मिलकर लड़ेंगी। ये गठबंधन जारी रखने पर आज दोनों पार्टियों में अंतिम मुहर लग गई। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी इस बार भी मेयर की सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि कांग्रेस पिछले साल की तरह सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने आज दिल्ली में एक ग्रांड पार्टी का आयोजन किया, जिसमें चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दोनों पार्टियों के पार्षद भी शरीक हुए। सांसद मनीष तिवारी ने यह ग्रैंड पार्टी अपनी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित की थी। इस रिसेप्शन पार्टी के बीच ही चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने रणनीति पर चर्चा की। दोनों पार्टियों ने तय किया है कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कल नामांकन के मौके पर ही की जाएगी। आपको बता दूं कि कल ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें मौजूदा मेयर कुलदीप कुमार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए मेयर का चुनाव कराने और ये चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर से ही कराए जाने का विरोध किया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कुलदीप कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ का मेयर निर्वाचित घोषित किया था, इसलिए उनका कार्यकाल अभी 20 फरवरी 2025 तक बाकी है। लिहाजा 2025 के लिए नए मेयर का चुनाव 20 फरवरी के बाद ही कराया जाना चाहिए। इसके अलावा पिछले मेयर चुनाव में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा सीक्रेट बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ करके की गई गड़बड़ी से सबक लेते हुए इस बार चुनाव सबके सामने पार्षदों के हाथ उठवाकर कराया जाना चाहिए। इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दिन हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 20 जनवरी तय की थी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा भाजपा भी कल हाई कोर्ट का रुख देखने के बाद ही नामांकन के मौके पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। भाजपा में मेयर पद की उम्मीदवारी के लिए पार्षद हरप्रीत कौर सबसे प्रबल दावेदार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी में मेयर के लिए टिकट की दौड़ में पार्षद प्रेमलता और अंजू कटियाल के बीच मुकाबला है। कांग्रेस में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए उम्मीदवारी पर पार्षद गुरप्रीत सिंह गापी, जसबीर सिंह बंटी, तरुणा मेहता और निर्मला देवी दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि आज दिल्ली में सांसद मनीष तिवारी की रिसेप्शन पार्टी में आम आदमी पार्टी के पार्षद जसबीर सिंह लाडी, पूनम और नेहा मुसाबत शामिल नहीं हुए। ये तीनों पार्षद पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या भाजपा इस बार भी खेला करने की तैयारी में है। हालांकि मेयर कुलदीप कुमार भी कुछ पारिवारिक कारणों से सांसद मनीष तिवारी की पार्टी में नहीं पहुंचे। दूसरी ओर लंबे समय से चंडीगढ़ से बाहर रह रही कांग्रेस पार्षद गुरबख्श रावत इस चुनाव में मौजूद रहेंगी। उनके पति वरिंदर रावत ने बताया कि गुरबख्श रावत आज शाम को बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच गई हैं और कल चंडीगढ़ आ जाएंगी। दरअसल आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हर साल होता है, जबकि नगर निगम के पार्षदों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। यही पार्षद 1 साल के कार्यकाल के लिए मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव करते हैं। इस समय चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं, जबकि 1 वोट सांसद का भी होता है। 2021 में नगर निगम के आम चुनाव के बाद 2 साल लगातार कांग्रेस ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, तो पार्षदों की सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी थी, जबकि भाजपा जोड़ तोड़
और अपने सांसद के वोट से आम आदमी पार्टी के वोटों की संख्या से आगे निकलकर 2 साल अपना मेयर बना गई। लेकिन पिछले साल यानी 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए तो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव भाजपा के हाथ से निकल गया, क्योंकि गठबंधन के वोट भाजपा के वोटों से ज्यादा हो गए थे। हालांकि चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की धांधली से भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया था। अनिल मसीह ने गठबंधन के 8 वोट अवैध बताकर रद्द कर दिए थे। ये धांधली सीसीटीवी कैमरे में पकड़ ली गई थी, जिसकी फुटेज देश दुनिया में काफ़ी वायरल भी हुई और अनिल मसीह और भाजपा की जमकर फजीहत हुई थी। आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। तब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मेयर चुनाव के सभी बैलेट पेपर कोर्ट में ही खुलवा लिए थे। इस दौरान अनिल मसीह द्वारा रद्द किए गए सभी 8 वोट वैलिड पाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया था। अब 2025 के लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की तारीख चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 जनवरी तय की है। हालांकि भाजपा के लिए इस चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। पार्षदों के अभी तक के हो चुके दल बदल के बाद भाजपा के पास 15 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 7 और आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं। इस बार सांसद भी कांग्रेस का है और देश में सभी जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट जाने के बावजूद चंडीगढ़ में ये गठबंधन अभी तक बना हुआ है। इस तरह गठबंधन के पास 6 वोट भाजपा से ज़्यादा हैं। अब या तो गठबंधन टूटे या जीत के लायक संख्या में गठबंधन के पार्षद टूटकर भाजपा के पाले में आ जाएं, तो ही भाजपा ये चुनाव जीत सकती है। इसलिए भाजपा की तरफ से जोड़ तोड़ की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। तो गठबंधन अपने पार्षदों को भाजपा के चंगुल से बचाने की जुगत में लगा हुआ है। इस बीच ये मेयर चुनाव एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच जाने से भी चंडीगढ़ की सियासत का पारा हाई है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन पर भाजपा अपना दबाव बनाए हुए है। इसलिए प्रशासन ने पिछले मेयर चुनाव में हुई धांधली से सबक न लेते हुए इस बार भी ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से कराने की तैयारी की है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इससे लगता है कि पर्याप्त वोटों का जुगाड़ न हो पाने की स्थिति में भाजपा इस बार भी किसी धांधली को अंजाम दे सकती है। हमारी नज़र चंडीगढ़ के इस चुनाव पर लगातार बनी हुई है। नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।